So we'll start with the first theory of defining acids or base that I have told you. So first theory is Arrhenius theory. Arrhenius theory. So this theory was invented or described by Arrhenius scientist in 1887. So this theory he named after himself, known as Arrhenius theory. So what this theory tells about acid and base? This theory, what this definition of acid and base we can understand from this theory. What definition this Arrhenius theory gave, in this theory we will see. So what he told about what is acid and what is base. The substance which give hydrogen ions, first remember ions means a charged particle, correct? Ion means charged particle. So whatever the hydrogen will be there, that will be a charge, either positive or negative. So hydrogen ion is positively charged, so he H plus, this is hydrogen ion. So H plus is hydrogen ion, remember this one, hydrogen ion is H plus. So the substance which give hydrogen ions, that is H plus, on hydrolysis in aqueous solution are called acids. तो इसने क्या डेफिनेशन दिया, कोई भी सब्सटेंस अगर हम इसको पानी में डालेंगे, उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी अगर कोई भी सब्सटेंस को पानी में डालेंगे, अगर वो H प्लस दिया पानी के अंदर, वो सब्सटेंस अगर H प्लस में फॉर्म हुआ, H प्लस आयोन्स उसने रिलीज किए या H प्लस उसने दिया है, तो हम कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस एसिड है. क्या है वो सब्सटेंस? एसिड. अगर कोई भी सब्सटेंस को हम पानी में डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन मींस पानी, एक्वस सॉल्यूशन मींस पानी, तो कोई भी सब्सटेंस को हम पानी में डालेंगे, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन, अगर वो सब्सटेंस ने H प्लस आयोन्स दिए, H प्लस आयोन हाइड्रोजन आयोन्स दिए, तो हम कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस एसिड है. सिमिलरली द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयोन्स, अगर कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोक्साइड आयोन्स, हाइड्रोक्साइड आयोन का फॉर्मूला है OH नेगेटिव, OH ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन आयोन है H प्लस दैट इज हाइड्रोजन आयोन एंड हाइड्रोक्साइड आयोन इज OH नेगेटिव. तो अगर कोई भी सब्सटेंस को अगर हम पानी में डालेंगे, उसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो अगर वो OH नेगेटिव आयोन्स उसने दिया उस पानी में, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयोन उसने पानी में दिया है, तो हम कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस बेस है. सो अरेनियस गेव दिस definition for acids and base. So we will see this definition clearly with some examples of acids and some examples with bases. So first I will tell all the examples of acids, how it related to hydrogen ions and hydroxide ions. तो कुछ examples लिए हैं मैंने acids के. पहला है HCl. HCl is हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, और उसके पास में हमने लिखा है AQ. AQ यानी एक्वस, AQ यानी एक्वस. एक्वस क्यों लिखा है? क्योंकि हमने HCl को, जो सब्सटेंस है, जो केमिकल है, जो एसिड है, ये उसको हमने पानी में डाला है. तो यही थियरी बोल रहा है इसमें कि कोई भी सब्सटेंस को पानी में डालना है, तभी पता चलेगा ये एसिड है या बेस है, अगर वो H प्लस आयोन दिया या OH नेगेटिव आयोन्स दिया. तो HCl को हमने पानी में डाला है, इसीलिए हम AQ लिखेंगे इसके पास, HCl के पास AQ, स्मॉल लेटर AQ. तो HCl इन द एक्वस सॉल्यूशन, इससे हमें पता चल गया कि HCl पानी के अंदर है इस AQ से. तो व्हेन वी ऐड HCl इन द वाटर, इट विल फॉर्म इनटू, और इट विल ब्रेक, HCl टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा. डिसोसिएट यानी टूट जाना. तो HCl विल ब्रेक इनटू H प्लस, एक्वस ही लिखेंगे क्योंकि ये पानी के अंदर ही हो रहा है, प्लस Cl नेगेटिव, ये भी हम एक्वस लिखेंगे क्योंकि ये पानी में हो रहा है. तो HCl ब्रेक हो जाएगा H प्लस में और Cl नेगेटिव में. देखो HCl का चार्ज क्या होगा, कंपाउंड में H प्लस होता है, Cl नेगेटिव होगा, करेक्ट. तो ये HCl क्या ब्रेक हो जाएगा, H प्लस देगा और Cl नेगेटिव देगा. अब देखो इस HCl ने H प्लस आयोन्स दिया है पानी के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि ये एसिड है, कह सकते हैं कि ये एसिड है. इसको मत देखो ये Cl नेगेटिव दिया है, हमें फोकस किस में करना है, H प्लस आयोन्स में, एसिड में. तो H प्लस आयोन इसने रिलीज किया है पानी में, तो हम कह सकते हैं HCl इज एन एसिड. सेकंड एग्जांपल इज of acid only I am giving. HNO3. HNO3 is nitric acid. HNO3 is nitric acid. HNO3 is nitric acid. Same in aqueous solution, water we will keep. So it will dissociate, it will break into H plus plus NO negative 3. तो ये ब्रेक हो जाएगा H प्लस में और NO नेगेटिव में, NO3 नेगेटिव में. तो ये भी एसिड H प्लस दे रहा है, तो हम कह सकते हैं ये भी एसिड है अकॉर्डिंग टू द Arrhenius theory, whatever he explained. Another example is
H2SO4, now listen this compound, it is H2SO4, इसमें H कितने हैं, 2 है। जो पहले के दो कंपाउंड थे उसमें सिर्फ H एक था, H प्लस HCl, H प्लस इसने दिया है, यहाँ पे भी H एक था तो H प्लस इसने दे दिया है। लेकिन H2SO4 में H दो एटम्स है, H के दो एटम्स है, तो ये जब ये ब्रेक होगा, तो ये हम क्या लिखेंगे 2H प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे H के कितने एटम्स है 2, तो 2H प्लस प्लस ये क्या है SO4 दैट इज सल्फेट, SO2 नेगेटिव 4 होगा सल्फेट, ये ब्रेक हो गया। ये सल्फेट का क्या है, ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा है। फिर है CH3COOH एसिटिक एसिड, CH3COOH इज एसिटिक एसिड, तो दिस ऑल्सो इट विल ब्रेक। अब ये CH3COOH में आप सोच रहे होंगे इसमें H3 है और H एक इधर है, मतलब टोटल 4 H एटम्स है, तो यहाँ पे 4H प्लस होगा, नहीं यहाँ पे 4H प्लस नहीं होगा, ये CH3COOH ये ऐसे ब्रेक होगा, ये जो लास्ट वाला हाइड्रोजन एटम है सिर्फ वही बाहर रिलीज होगा H प्लस में, और ये जो बचा हुआ है CH3COO वो नेगेटिव पार्ट होगा, वो अलग से रिलीज होगा, याद रखना, ठीक है। CH3COOH, so it will release as H plus CH3COO negative in the aqueous solution. Another one is H2CO3. H2CO3, this is carbonic acid, we call this as carbonic acid. H2CO3 is carbonic acid, तो जब ये इसको हम पानी में डालेंगे तो ये ब्रेक होगा H प्लस HCO नेगेटिव 3 aqueous, इसमें भी H2 है लेकिन सिर्फ एक H ही H प्लस के फॉर्म में आएगा, दिस only one H will come in aqueous solution as H plus ion, और जो H एक और H है वो HCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा HCO3, और ये नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये जब डिसोसिएट होगा, ये कंपाउंड ब्रेक होगा, तो एक पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा और एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि कोई भी कंपाउंड जो बनता है वो पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज से ही बनता है। सो वी कैन से दिस all these acids gave H plus ions in the water solution, तो हम कह सकते हैं कि ये एसिड्स है, हमें पता चल गया है कि ये एसिड है। और तो ये जो एसिड्स है सब क्या देते हैं H प्लस, कोई 2H प्लस देता है, तो ये H प्लस आयोन्स जो है हाइड्रोजन आयोन्स, तो ये हाइड्रोजन आयोन्स दिस H प्लस दैट इज हाइड्रोजन आयोन्स, ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है H प्लस, ये H प्लस आयोन जो फॉर्म होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बड़ी स्पीड से वो रिएक्ट करता है, तो क्या होगा, तो ये जो H प्लस आयोन फॉर्म हुआ था ये रिएक्टिव होता है, उसको रिएक्शन करने की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, तो ये जो H प्लस आयोन फॉर्म होगा इनके साथ इस रिएक्शन में, तो ये H प्लस आयोन रिएक्टिव होता है ज़्यादा, तो क्या करेगा ये H प्लस आयोन, वापस जो वाटर प्रेजेंट है एक्वस सॉल्यूशन ही है, वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा ये H प्लस प्लस H2O, इट विल रिएक्ट विद दिस H2O मॉलिक्यूल, और फिर ये क्या फॉर्म करेगा H3O प्लस आयोन, ये कितने H है H2 और 1 3H H3O, और यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम चार्ज लगा देंगे पॉजिटिव H3O प्लस एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि पानी में हो रहा है, तो ये H प्लस H2O के साथ वापस रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा H3O प्लस आयोन। तो अरेनियस थियरी में द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयोन्स और H3O प्लस आयोन्स भी हम लिख सकते हैं, ये भी एक टाइप अगर फॉर्म हुआ है किसी सब्सटेंस में H3O प्लस तो वो भी एसिड है, या तो हाइड्रोजन आयोन या H3O प्लस आयोन, बोथ आर सेम ओनली। क्यों सेम है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोन प्रोड्यूस हुआ लेकिन वो ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण वापस वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ये H3O प्लस फॉर्म करता है, इससे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयोन, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयोन। H प्लस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयोन, करेक्ट, हाइड्रोजन आयोन, और इसे हम बोलेंगे हाइड्रोनियम आयोन। अब आप सोच रहे होंगे H प्लस है क्या, तो ये H प्लस हाइड्रोजन एटम से ही फॉर्म हुआ है, मैं आपको बताता हूं कैसे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, करेक्ट, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं 0, उसमें न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं 0। तो क्या करे, सॉरी, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, ये आपको पता है। तो क्या होगा जब ये हाइड्रोजन H प्लस में, ये अभी H है, ठीक है, H है यानी मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, करेक्ट, जब हाइड्रोजन ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर दे देगा किसी को, तो ये किस में फॉर्म हो जाएगा H प्लस में, करेक्ट,
ये किस में फॉर्म हो जाएगा, H एटम अब H प्लस में, करेक्ट। क्यों H प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया है और बचा क्या है इसके पास अब 1 प्रोटॉन, मतलब इस H प्लस में एक प्रोटॉन है, इस H प्लस में एक प्रोटॉन है। सो दैट्स वाई वी कॉल ये H प्लस क्या है, हाइड्रोजन आयोन। ये H प्लस क्यों है इसके अंदर H प्लस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया है और इसके अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इसीलिए हम इसको डिनोट करते हैं H प्लस, H प्लस। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड अकॉर्डिंग टू Arrhenius theory. Now what is the definition of bases in Arrhenius theory? Substance which give hydroxide ions OH negative on hydrolysis in aqueous solution, they are called bases. एग्जाम्पल क्या है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो जब इसको पानी में हम करेंगे डिसॉल्व करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, K प्लस प्लस OH नेगेटिव, ये ब्रेक होके K प्लस OH नेगेटिव, ये OH क्या है, नेगेटिवली चार्ज, तो इसने OH प्रोड्यूस किया सोल्यूशन में, तो हम कह सकते हैं कि ये बेस है, क्योंकि बेस का डेफिनेशन इसने क्या बोला कि OH नेगेटिव जो आयोन देता है। एक और एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट विल ब्रेक इनटू Na प्लस प्लस OH नेगेटिव, इसमें भी OH नेगेटिव फॉर्म हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये बेस है। नेक्स्ट वन इज CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस। अब ये देखो यहाँ पे ट्वाइस है OH, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ब्रेक होगा ये Ca2 प्लस प्लस 2OH नेगेटिव, OH यहाँ पे 2 है, करेक्ट, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है 2OH। और यहाँ पे Ca2 प्लस क्यों हुआ है, क्योंकि ये कंपाउंड कैसे फॉर्म हुआ है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है। सपोज ये Ca इधर लिखो, ये OH है, Ca की वैलेंसी क्या है, +2 होती है, OH की वैलेंसी -1 होती है, तो हम इसको क्रॉस करेंगे तो क्या होगा फॉर्म CaOH ट्वाइस, OH ट्वाइस, करेक्ट। तो ये कंपाउंड फॉर्म हुआ, Ca की वैलेंसी कितनी थी, +2 में, तो अब इसको हम जब ब्रेक होगा तो Ca2 प्लस इधर लिख देंगे। फिर है NH4OH, NH4OH, तो ये कैसे ब्रेक होगा, NH4 पॉजिटिव ऐसे ब्रेक होगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो इसमें भी OH फॉर्म हुआ है, तो हम कह सकते हैं ये एक बेस है, Arrhenius बेस है। तो हमें पता चल गया एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है अकॉर्डिंग टू द Arrhenius theory। अब इसके बाद व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट इज वीक एसिड, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड व्हाट इज वीक बेस, आई विल एक्सप्लेन यू नाउ। तो हमने जो पहले जो हमने पढ़ा था, सॉल्ट 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक। तो एसिडिक में क्या किया हमने, स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज़ किया, वीक बेस का यूज़ किया। तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सोल्यूशन, जो एसिड पानी में पूरी तरह से आयोनाइज हो जाते हैं। पूरी तरह से आयोनाइज मतलब सपोज ये एसिड की बात हो रही है तो HCl की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये HCl को हमने पानी में डाला है, अगर ये HCl अपने जो H प्लस आयोन जो फॉर्म हुए हैं ये पूरे दे देता है, पानी को रिलीज कर देता है पानी के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। सपोज इधर मैंने लिखा है 2HCl, ठीक है, 2HCl, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 2H प्लस आना चाहिए, करेक्ट। लेकिन ये जब हमने पानी में डाला है इसने सिर्फ 1H प्लस दिया है, एक H प्लस नहीं दिया है, तो मतलब ये पूरी तरह से आयोनाइज नहीं हुआ है, मतलब पूरी तरह से पानी में ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो अगर कोई भी सब्सटेंस पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है तो हम उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब उसका जो काम होगा बहुत ज़्यादा होगा, वो बहुत हार्मफुल होगा हमारे लिए। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सोल्यूशन, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जांपल HCl, HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, क्यों है, क्योंकि जो ये H प्लस आयोन है जब पानी में डालते हैं तो H प्लस आयोन पूरी तरह से इससे अलग हो जाता है। H2SO4 इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो 2H प्लस आयन से वो पूरी तरह से पानी में चले जाते हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड्स, एसिड्स विच आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सोल्यूशन, जो एसिड पानी में पूरी तरह से H प्लस आयोन्स नहीं देते हैं, दैट वी कॉल इट एज वीक एसिड। एग्जाम्पल CH3COOH, H2CO3। एग्जाम्पल क्या है वीक एसिड्स के, एसिटिक एसिड और H2CO3 इज ए कार्बोनिक एसिड, दे आर दी वीक एसिड। सपोज अगर मैंने CH3COOH को अगर हमने पानी में डाला है तो ये डिसोसिएट कैसे होता है, CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस आयोन, करेक्ट, CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस
आयन। अगर मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2CH3COOH लिया है तो यहाँ पे भी कितना होगा, 2CH3COO होगा। लेकिन यहाँ पे 2 की जगह अगर 1 है तो मतलब एक H+ आयन डिसोसिएट नहीं हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ है, इसकी वजह से ये वीक एसिड है। जितने H+ यहाँ पे 2H होने चाहिए, 2H+ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 है तो इसीलिए वीक एसिड है। पूरे होने चाहिए वाटर में डिसोसिएट, तो दैट वी कॉल इट एज वीक एसिड। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस? सेम है, बेसिस आएगा इसकी जगह बस। बेसिस विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन दे आर कॉल्ड वीक बेस। एग्जांपल KOH, NaOH एक्सेट्रा। तो मतलब ये KOH है, पूरी तरह इसने OH आयन्स अपने दिए हैं वाटर सॉल्यूशन में, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस क्या होता है? बेसिस विच आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन वी कॉल देम एज वीक बेस। एग्जांपल NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH twice, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ वीक बेस। ये पूरी तरह से OH नेगेटिव आयन्स पानी में नहीं देते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज वीक बेस। तो ये जो एसिड और बेस का है जो फॉर्मेशन है, जो मैंने बताया था, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो वो एक्सोथर्मिक था। ये भी मैंने आपको बताया क्यों एक्सोथर्मिक था रिएक्शन, क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, करेक्ट। तो दैट्स व्हाई दैट रिएक्शन वी कॉल इट एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये अरेनियस थियरी ने इसने ये बता दिया कि इससे हमें क्या कंक्लूड हुआ, क्या कंक्लूजन मिला है इन सब से? हमें एक कंक्लूजन मिला है कि अगर कोई भी सब्सटेंस में H+ आयन हो, हाइड्रोजन एटम हो, और कोई सब्सटेंस में हाइड्रोक्साइड एटम हो, तब भी वो एसिड या बेस कहलाता है। हमें इससे ये पता चला, करेक्ट। क्या पता चला? अगर कोई भी सब्सटेंस में, जैसे इतने मैंने एसिड्स लिए हैं, इन सब में हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, करेक्ट, सब में हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, तो ये डिसोसिएट हुए H+ में, तो हमें पता चला कि ये एसिड है। तो इसमें ये बताया है कि कोई भी सब्सटेंस हो, एसिड हो या बेस हो, एसिड में अगर हाइड्रोजन एटम है तो वो हम उसे कहेंगे एसिड, और बेस में अगर OH प्रेजेंट हो, OH हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट हो, तो हम उसे कहेंगे बेस। लेकिन ऐसा नहीं है। जो अर्थ में है, एटमॉस्फेयर में, ऐसे भी बहुत सारे एसिड है या बेस है जिसमें हाइड्रोजन एटम नहीं है या हाइड्रोक्साइड OH नहीं है, लेकिन तो भी वो एसिड और बेस कहलाते हैं। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक था अरेनियस थियरी का। इस ड्रॉबैक की वजह से ये थियरी आगे, सेकंड थियरी इसकी वजह से प्रोपाउंड हुई है। सेकंड थियरी आई है इसके बाद, इस ड्रॉबैक के बाद। इसने ये एक्सप्लेन नहीं किया है कि, इसने सिर्फ ये बताया है कि जो सब्सटेंस के पास हाइड्रोजन हो या जो सब्सटेंस के पास OH आयन हो वही एसिड या बेस कहलाता है। ऐसा नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे एसिड और बेस है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, OH प्रेजेंट नहीं है, लेकिन तो भी वो एसिड और बेस है। तो इसकी वजह से इस थियरी का ये ड्रॉबैक है। और इसके बाद दूसरी थियरी प्रपोज हुई है, दैट इज ब्रॉन्स्टेन लॉ। सो आफ्टर द ड्रॉबैक ऑफ अरेनियस थियरी, नेक्स्ट थियरी वाज प्रपोज्ड, दैट इज Bronsted-Lowry concept of acids and bases. Bronsted-Lowry concept of acids and bases. This theory was proposed in 1874 to 1936. Between these 2 years, this theory was proposed. And the scientist name was John Bronsted and Thomas M. Lowry. They identified this theory and they named with their name, that is Bronsted-Lowry concept of acid and base. तो इन दो साइंटिस्ट ने ये थियरी आइडेंटिफाई की थी और उन्हीं के नाम से इन्होंने Bronsted-Lowry concept of acid and base दे दिया है। तो क्या कहती है ये थियरी? According to this theory, acids are proton donor and bases are proton acceptor. एसिड क्या है? अरेनियस ने क्या बताया था? एसिड्स वो होते हैं जो पानी के अंदर H+ आयन्स देंगे, बेसेस वो होते हैं जो पानी के अंदर OH नेगेटिव आयन्स देंगे। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने क्या बोला है? एसिड्स और बेस क्या होते हैं? एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स एंड बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो अब ये प्रोटॉन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको पहले वो बता दिया था, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 0 होते हैं। तो जब हाइड्रोजन, ये एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अभी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, करेक्ट। तो जब ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को, तो इसके पास कितने बचेंगे इलेक्ट्रॉन? 0, करेक्ट, 0 होंगे। और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी को, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, करेक्ट, H+। तो ये किस में फॉर्म हो जाएगा? H+।
अब इस H प्लस में इलेक्ट्रॉन तो जीरो है, करेक्ट, न्यूट्रॉन पहले भी जीरो थे, अभी भी जीरो है, लेकिन इस H प्लस के पास क्या है, एक प्रोटॉन है। तो ये एक प्रोटॉन क्या है, H प्लस, अनदर नेम ऑफ प्रोटॉन इज H प्लस, ये हाइड्रोजन आयोन ही प्रोटॉन है। H प्लस हमने जो डिनोट किया है वो क्या है, एक प्रोटॉन है। क्यों, क्योंकि उसके पास एक प्रोटॉन है। तो इसमें जो ये प्रोटॉन बोल रहे हैं, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, मतलब ये प्रोटॉन क्या है, H प्लस, ये क्या है, H प्लस। तो एसिड क्या करते हैं, H प्लस को दे देते हैं, डोनर यानी दे देना। एसिड्स क्या, एसिड्स सब्सटेंस एसिड्स उसे कहेंगे जो H प्लस आयोन को दे देगा, और बेसिस वो होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ये H प्लस आयोन गेन करेगा किसी से, तो वो है प्रोटॉन एक्सेप्टर, वो है बेस। तो एसिड्स प्रोटॉन डोनर्स, बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो अब मैं इसको एग्जांपल से आपको बताता हूं। H2O plus NH3, NH3 इज अमोनिया, NH3 इज अमोनिया। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे इट विल फॉर्म NH4 प्लस OH नेगेटिव, एक्वेस होगा क्योंकि सब पानी में हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, H2O प्लस NH3 जब रिएक्ट करेंगे तो NH4 प्लस और OH नेगेटिव आयोन फॉर्म होगा। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, ये जो H2O है इसने क्या किया है, प्रोटॉन, एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन को देते हैं और बेस प्रोटॉन को लेते हैं। तो ये H2O ने क्या किया है, प्रोटॉन को दे दिया है, प्रोटॉन को इसने रिलीज कर दिया अपने से। इस H2O ने अपने में से एक H प्लस आयोन, H प्लस जो प्रोटॉन है उसको दे दिया है किसी को, ठीक है। तो H2O ने क्या किया, किसी को H प्लस प्रोटॉन दे दिया है। तो ये जब H2O किसी को प्रोटॉन दे दिया है इसने, तो ये कैसे चेंज हो गया, OH नेगेटिव में चेंज हो गया, क्योंकि H2O में से एक H इसने दे दिया है किसी को, तो बचा क्या, एक H और एक O, तो ये क्या है, OH नेगेटिव, इसने OH नेगेटिव, ठीक है। तो H2O ने क्या किया, किसी को H प्लस दे दिया है, इसीलिए ये OH में हो गया, एक H गायब है यहाँ से, मतलब वो H प्लस किसी को दे दिया है, तो ये OH नेगेटिव में हो गया है। तो मतलब H2O ने डोनेट प्रोटॉन कर दिया है, तो हम क्या कहेंगे, H2O क्या है, एसिड, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, H2O इज एन एसिड। और ये जो H2O OH में फॉर्म हो गया है, करेक्ट, तो ये OH इस एसिड का कॉन्जुगेट है। ये H2O इधर क्या है, एसिड है, इस H2O एसिड की वजह से इधर ये यहाँ पे OH जो फॉर्म हुआ है वो इसका कॉन्जुगेट है, तो ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। एसिड का ऑपोजिट लिखना है हमें, एसिड इधर है, तो ये जब ये फॉर्म करेगा OH नेगेटिव वो है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट यानी इस H2O से ये आया है OH, तो इसे हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। और हम बेस इसीलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, करेक्ट, ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड, तो हम कह सकते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो अगर यहाँ पे कोई चीज एसिड है और जो यहाँ पे ये फॉर्म कर रहा है वो उल्टा होगा, दैट इज कॉन्जुगेट बेस। ये एसिड है H2O और ये क्या फॉर्म कर रहा है, कॉन्जुगेट बेस, एसिड का उल्टा बेस, और यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्जुगेट। अब आता है NH3, ये NH3 यहाँ पे फॉर्म हो रहा है NH4 प्लस, यहाँ पे NH3 था, H3 थे, लेकिन यहाँ पे H4 हो गए, तो मतलब क्या किया है इसने, ये जो H2O ने H जो रिलीज किया था, इस NH3 ने वो H प्लस ले लिया है, तो इसने क्या किया, एक्सेप्ट प्रोटॉन, यहाँ पे लिख लेंगे एक्सेप्ट प्रोटॉन, इसने H प्लस प्रोटॉन को ले लिया है। तब ये H कितने हो गए, यहाँ पे 3 थे, जब इसने ले लिया है तो कितने हो जाएंगे, NH4 प्लस, NH4 प्लस। तो वी कैन से दिस NH3 इज अ बेस, NH3 क्या है, बेस है, क्यों, क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया है। और ये NH3 किस में फॉर्म हो गया, NH4O प्लस, तो बेस का उल्टा क्या होगा, एसिड, तो ये NH4 क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड, NH4 प्लस इस NH3 बेस से फॉर्म हुआ है कॉन्जुगेट एसिड। ये H2O का, ये H2O एसिड है और NH3 बेस है, हमें पता चल गया है कि ये H2O एसिड है और NH3 बेस है, एक्सेप्ट प्रोटॉन्स और डोनेट प्रोटॉन के थियरी से। तो एसिड देगा कॉन्जुगेट बेस, बेस देगा कॉन्जुगेट एसिड, तो कॉन्जुगेट इसका डिराइव ही है NH3 का, वो है NH4 प्लस। सो ये थियरी बोल रहा है एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये इसमें आइडेंटिफाई हुआ है हमें। तो हम लिख सकते हैं ये NH3 डैश NH4 प्लस एंड H2O डैश OH नेगेटिव आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। ये H2O क्या दे रहा है, OH, H2O डैश OH, ये NH3 किस में हो गया है, NH4,
NH3 और NH4। तो ये जो पेयर्स बने हैं इन दोनों के हम कह सकते हैं इन्हें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। तो ये दीज आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। तो आई विल टेल यू अनदर एग्जांपल। तो इसमें H2O क्या है, एसिड है, और NH3 क्या है, बेस है, हमें पता चल गया है। लेकिन अब एक और एग्जांपल है HCl प्लस H2O, इट गिव्स Cl नेगेटिव प्लस H3O प्लस। तो अब इसमें देखो HCl है, ये H ने एक H प्लस अपना दे दिया है, ठीक है, HCl ने अपना जो ये H है किसी को दे दिया है, तो मतलब इसने डोनेट कर दिया और ये क्या फॉर्म हो गया, Cl नेगेटिव। यहाँ पे Cl नेगेटिव फॉर्म हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि H किसी ने H को इसने दे दिया है इस दूसरे कंपाउंड को, तो ये Cl नेगेटिव हो गया है। तो इसने H दे दिया है किसी को, मतलब डोनेट्स प्रोटॉन, ये क्या है, डोनेट्स प्रोटॉन, तब जाके Cl नेगेटिव फॉर्म हुआ है। तो ये H2O ने फिर वो H ले लिया है, तो क्या हो जाएगा, H2O की जगह H3O प्लस, H3O प्लस। तो ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। सो दैट वी कैन कॉल इट एज HCl क्या है, डोनेट प्रोटॉन, मतलब एसिड है, HCl क्या है, एसिड। H2O क्या है, एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को, तो ये है बेस। तो इस केस में वाटर बेस है और HCl एसिड है, लेकिन इस केस में वाटर क्या था, एसिड था। ये जरूरी नहीं है कि वाटर एसिड ही होगा या एसिड ही होगा, ऐसा नहीं है, वाटर बेस भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में वाटर बेस है, तो ये HCl डोनेट कर रहा है प्रोटॉन और Cl नेगेटिव में फॉर्म हो गया है, तो Cl नेगेटिव क्या होगा, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट, ये HCl एसिड था इधर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। H2O ये एक्सेप्ट कर रहा है और बन रहा है H3O प्लस, H2 इधर क्या बना, बेस, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया प्रोटॉन, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट H3 कॉन्जुगेट एसिड। तो पेयर्स क्या हो जाएंगे, HCl डैश Cl आर कॉन्जुगेट एंड H2O डैश H3O प्लस आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। तो ये थियोरी थी कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। इसने ये बता दिया एसिड्स और बेस की डेफिनेशन। लेकिन इस थियोरी में भी एक ड्रॉबैक निकला है, ये कि CO2, SO2, BF3 एक्सेट्रा और भी बहुत सारे कंपाउंड्स है, केमिकल्स है, इसमें CO2 में देखो हाइड्रोजन एटम नहीं है, करेक्ट, हाइड्रोजन एटम नहीं है, SO2 में भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, BF3 में भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, लेकिन ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, दे आर एप्रोटिक एसिड और बेस। एप्रोटिक मतलब जिसमें H एटम्स प्रेजेंट हो, तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, लेकिन इसमें हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो ये थियोरी भी ये नहीं बता पाई, तो ये थियोरी भी फेल हो गई है। फिर उसके बाद एक तीसरी थियोरी आई, दैट इज Lewis acid and base theory. Third theory was Lewis acid and base theory. Remember this thing, all these three theories are very, very important for the examination point of view. So understand properly, read it properly and solve examples. Okay. So next theory is Lewis acids and base theory. So after Bronsted-Lowry theory, third theory was derived, that is Lewis concept of acids and bases, Lewis concept of acids and bases, जो कि 1923 में ये थियोरी बनी थी और इस साइंटिस्ट का नाम था ल्यूइस, जिसने ये थियोरी बनाई है। तो वो जो ब्रॉन्स्टन-लॉरी का ड्रॉबैक था, अब इस थियोरी में वो रिकवर हुआ है। तो ये थर्ड थियोरी क्या बोलती है कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। According to this theory, acids are those substances which accept electron pairs, and bases are those substances which donates or give up electron pairs. एसिड कौन से होते हैं और बेस क्या होते हैं? एसिड ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेते हैं, वो ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। इलेक्ट्रॉन्स तो पता ही है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोला है, पेयर मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, पेयर में आएंगे, दो के पेयर में, ठीक है, दो के पेयर में वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है एसिड। और बेस क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं या गिव अप कर देते हैं, वो कहलाते हैं बेस। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड हम कहते हैं एसिड को, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम कहेंगे बेस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ले लेगा वो एसिड कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे देगा या डोनेट कर देगा या गिव अप कर देगा वो बेस कहलाएगा। सो आई विल एक्सप्लेन यू विद दिस वन एग्जांपल। एग्जांपल इज BF3 प्लस NH3 के पास
वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलूंगा मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल। सो इन दिस NH3 दैट इज अमोनिया, इसे हम कहते हैं अमोनिया। अमोनिया में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मैं शो कर रहा हूं डॉट से, ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो अमोनिया के पास पड़े हैं, ठीक है, ऐसे ही पड़े, इसका कोई यूज नहीं है, ये अमोनिया के पास पड़े हैं। तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स को कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन मतलब ये अमोनिया के पास जो हम शो कर रहे हैं ऐसे 2 डॉट से, ये हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन्स का यूज नहीं है, वो ऐसे ही पड़े हैं इस अमोनिया के पास, तो ये कहेंगे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वी कॉल देम एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो BF3 प्लस NH3 इट गिव्स, क्या फॉर्म होता है इन दोनों के बीच में। अब देखो मैंने क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वो क्या कहलाता है? एसिड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, तो क्या कहलाएगा? बेस। अब देखो इस NH3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं ऐसे ही बार, करेक्ट। BF3 के पास तो नहीं है, इस NH3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही पड़े, तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस BF3 को दे देगा, क्योंकि इसके पास ऐसे ही है ये इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? NH3 इस BF3 को दे देगा। तो अब इसमें NH3 ने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया है, मतलब डोनेट कर दिया है, तो हम इसे क्या कहेंगे? बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम क्या कहते हैं? बेस। तो NH3 क्या है? बेस। और BF3 ने ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम क्या कहते हैं? एसिड। तो ये BF3 क्या है? एसिड है, ठीक है। तो जब ये NH3 इसको ये इलेक्ट्रॉन दे देगा BF3 को, तो ऐसा एक कंपाउंड बनेगा F3B। BF3 को मैंने ऐसे लिखा F3B, BF3B आप लिख सकते हो। ये एरो मैंने क्यों लगाया ये बताता हूं। और ये NH3 ने दिया है NH3, इन दोनों का कंपाउंड फॉर्म हुआ है। ये एरो ऐसा ही क्यों है? ऐसा क्यों नहीं है? वाई? बिकॉज इस NH3 ने इस BF3 को इलेक्ट्रॉन्स दिए, करेक्ट। NH3 ने BF3 को इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। इस एरो का मतलब यह है कि NH3 ने BF3 को इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। अगर BF3 ने NH3 को इलेक्ट्रॉन्स दिए होते तो ये ऐसा होता एरो, लेकिन इसमें NH3 ने BF3 को इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, इसलिए वी हैव टू शो लाइक दिस एरो। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो फोर्स होता है, ये दोनों किस फोर्स से जुड़े होते हैं? तो इस फोर्स को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कौन से फोर्स से जुड़े होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये दोनों जुड़े होते हैं। तो हमें पता चल गया एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। एसिड इज BF3 एंड बेस इज NH3. Why? Because NH3 donated this pair of electrons to BF3. That's why NH3 is a base and BF3 is an acid. तो अब एसिड और बेस के और एग्जांपल्स क्या है मैं बताता हूं इसमें। जनरली केटायंस और इनकम्प्लीट ऑक्टेट आर लुईस एसिड। अब लुईस एसिड्स क्या होते हैं और लुईस बेस क्या होते हैं? क्या क्या आगे क्या? तो ये लास्ट में बता देता हूं। तो लुईस एसिड क्या होता है और लुईस बेस क्या होता है? तो जो एसिड जिसमें केटायंस होते हैं और इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट यानी वो शेल होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो लुईस एसिड है। और केटायंस यानी पॉजिटिवली चार्ज, जो भी एलिमेंट कंपाउंड पॉजिटिवली चार्ज है वो लुईस एसिड कहलाएंगे। एग्जाम्पल्स है BF3, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, Mg2+ मैग्नीशियम, केटायन है क्योंकि 2+ है, कैल्शियम, सोडियम। तो ये सब क्या है? लुईस एसिड है। ये सब क्या है? लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। फिर लुईस बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच और हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो एटम कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही उनके पास खाली रहते हैं, ऐसे जो मैंने बताया लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उससे हम कहेंगे लुईस बेस। तो ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। तो दीज आर कॉल्ड लुईस बेसेस। H2O, NH3, OH negative, Cl negative. So this theory explained about the acids and base definition. और इस थियरी ने यह भी प्रूफ कर दिया कि ऐसा नहीं है कि जिस सब्सटेंस के पास H+ आयन्स हो वही एसिड होगा, जिसके पास OH हो वही बेस होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस थियरी ने प्रूफ कर दिया है। So these all were the 3 theories which told about definitions of acids and base. Thank you.